ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ चुकी हुई है, रेट ਵਧੇ है तो किसान कह रहे ऐसे नहीं उठा। ये देखिए कंफ्यूजन है। अब कोई हमसे बात करेगा तो हम उनको समझा सकते हैं, रेट बढ़ते नहीं है, रेट फिक्स है। एक पर्टिकुलर डेट पे जो नोटिफिकेशन, जब टोल का ओरिजिनल नोटिफिकेशन निकलता है उस वही रेट होता है। हर साल एक मुकम्मल डेट है उसकी, हर टोल प्लाजा की अलग अलग डेट है। इसकी क्या है, 1 सितंबर है, 1 सितंबर को यहाँ पे रिवाइज होते हैं रेट्स। वो रिवीजन है, बढ़ना नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। जो WPI जैसे जैसे इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है उसके हिसाब से वो होता है। रिवाइज उन्होंने बोला हुए हैं पर लिमिट से ज़्यादा रिवाइज हो चुके हैं। उसका फार्मूला हम आपको बताते हैं, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके हिसाब से वो रिवाइज हुए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को पर्टिकुलर, एक जो कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाली बात है वो शायद अगर प्रिवेलिंग है वो ये है कि पर से किसान आंदोलन की वजह से कोई रिवीजन नहीं हुआ है। जो रिवीजन है वो WPI की वजह से पूरे इंडिया में जितने भी टोल प्लाजा हैं उनका हर टोल प्लाजा का साल में एक बार रिवीजन होता है जी। तो ये सिर्फ पंजाब के जितने टोल प्लाजाज हैं वहीं पे रिवाइव हुआ है कि स्टेट टू पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में हर टोल प्लाजा का एक डेट होती है जिस डेट के ऊपर वो रिवाइज होता है। तो यानी कि 1 सितंबर थी पर किसान आंदोलन की वजह से अब इसको अब जाके रिवाइव किया गया। नहीं, 1 सितंबर को ही रिवाइज हुआ। 1 सितंबर की डेट के रिवीजन है। रेट का रिवीजन 1 सितंबर का ही है। किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बात का ये एक मिस इन्फॉर्मेशन मैं कह सकता हूँ, या लोगों को शायद पता नहीं होगा। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि किसान आंदोलन का इसमें कोई इम्प्लीकेशन है। हरियाणा के भी हमारे जो टोल प्लाजा हैं उनका भी 1 सितंबर को, यहाँ पे जैसे 5 रुपए बढ़ा है तो कई और टोल प्लाजा पे क्या जा रहा है कि सिर्फ 40 रुपए जो है वो एकदम से ऐसा एक कैलकुलेशन है। अगर वो कैलकुलेशन चाहिए तो वो हम पब्लिक कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको अप्रूव करके जो उनका पॉलिसी लेटर है, किस पॉलिसी में किस कैलकुलेशन से होता है, ये हमारे अपने घर में नहीं जाता है। जो टोल कलेक्शन है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, जो भारत सरकार का एक बड़ा फंड है। सारा का सारा पैसा उसमें जाता है। ये ना NHI के पास पैसा होता है ना हमारे किसी। आज आपको ऐसा लगा था कि टोल प्लाजा जो है वो खाली हो जाएंगे, पर किसानों ने अभी भी बोला कि जब तक रेट जो है वो वापस नहीं ली जाते, वापस वही रेट नहीं होते, तब तक मोर्चा जो है वो नहीं। अभी इस बारे में हमारी उनसे कोई बात नहीं, अभी यूनिलेटरल है। जो भी है बात यूनिलेटरल है। हमारे ऊपर डिस्कशन होगी, कोई फैसला लिया जाएगा। अगर हम डिस्कशन के लिए यहाँ पे आए हैं, अगर वो डिस्कशन के लिए हमारे को आगे मतलब बात करेंगे तो हम सर्टेनली इसके ऊपर बात करेंगे। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ काफ़ी लंबे अरसे तो जब तो किसान अंदोलन चल रहा है उदों तो ही लाडोवाल टोल प्लाजा इसी तरीके दे नाल बंद है। थानू एक बार तस्वीरां असीं दिखावांगे कि लिस्ट जिहड़ी है वो किस तरीके दे नाल रिवाइव लिस्ट जिहड़ी है वो कीती गई है। हालांकि थानू जेकर उपर मैं दिखाना चाहां तां वेख सकदे हो लिस्ट पुरानी जिहड़ी है वो फटी हुई नज़र आ रही है। इत्थे 135 रुपए जिहड़े वो दिखाई दे रहे हैं, पर उत्थे कुछ फिगर 130 110 का है। पिछे वाली जीरो जिहड़ी है वो तुसीं वेख सकते हो। सो ये जिहड़ी है वो पुरानी लिस्ट तुसीं वेख सकते हो। ये नवी लिस्ट जिहड़ी है जारी कर दी गई है। क्या है जा रहा सीगा कि 1 सितंबर, जिस तरीके नाल इन्होंने कहा कि 1 सितंबर तो यह लिस्ट जिहड़ी है वो जारी कर दी गई सी अते इसी तरीके दे नाल रहेगी। सो हर साल जी उन्होंने दसिया कि वधौती जी हर साल होंगी है। अज कुछ भी वखरा जड़ा वो नहीं होया वै, पर किसान अंदोलन नूं भी इस दे नाल जोड़ते हुए क्या है कि इस दे विच किसानां दी कोई भी गलती जी नहीं है। ये लिस्ट ऑलरेडी पहला रिवाइव हो चुकी हुई सी ते हुण जद टोल प्लाजा खुलण वाले सीगे इन्हां नूं पता लग्या तां ये लिस्ट दे जिहड़े वधे हुए पैसे है वो लोकां नूं इसी तरीके दे नाल देने पैणे सीगे। पर हजे जिस तरीके दे नाल किसान जथेबंदियां ने कहा है कि वो नहीं अपना मोर्चा इत्थों दी चक्कणगे जब तक ये पैसे ये लिस्ट जिहड़ी है वो एक बार फिर तो पुरानी लिस्ट नहीं बन जाती है, जब तक ये पैसे जिहड़े वधाए गए ने, रिवाइव किए गए ने, उन्हां दे विच कटौती नहीं हुंदी ते पुरानी लिस्ट नहीं आती। कैमरामैन बॉबी दे नाल मैं शिफाली दैनिक सवेरा TV लुधियाना।
ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, रेट ਵਧੇ है तो किसान कह रहे ਅਸੀਂ नहीं उठा। ये देखिए कंफ्यूजन है। अब कोई हमसे बात करेगा तो हम उनको समझा सकते हैं। रेट बढ़ते नहीं है, रेट फिक्स है। एक पर्टिकुलर डेट पे जो नोटिफिकेशन, जब टोल का ओरिजिनल नोटिफिकेशन निकलता है उस वही रेट होता है। हर साल एक मुकम्मल डेट है उसकी, हर टोल प्लाजा की अलग अलग डेट है। इसकी क्या है, 1 सितंबर है। 1 सितंबर को यहाँ पे रिवाइज होते हैं रेट्स। वो रिवीजन है, बढ़ना नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। जो WPI जैसे जैसे इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है उसके हिसाब से वो होता है। रिवाइज उन्होंने बोला हुए हैं पर लिमिट से ज़्यादा रिवाइज हो चुके हैं। उसका फार्मूला हम आपको बताते हैं, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके हिसाब से वो रिवाइज हुए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को पर्टिकुलर, एक जो कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाली बात है वो शायद अगर प्रिवेलिंग है वो ये है कि पर से किसान आंदोलन की वजह से कोई रिवीजन नहीं हुआ है। जो रिवीजन है वो WPI की वजह से पूरे इंडिया में जितने भी टोल प्लाजा हैं उनका हर टोल प्लाजा का साल में एक बार रिवीजन होता है। जी, तो ये सिर्फ पंजाब के जितने टोल प्लाजाज हैं वहीं पे रिवाइव हुआ है कि स्टेट टू पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में हर टोल प्लाजा का एक डेट होती है जिस डेट के ऊपर वो रिवाइज होता है। तो यानी कि 1 सितंबर थी पर किसान आंदोलन की वजह से अब इसको अब जाके रिवाइव किया गया। नहीं, 1 सितंबर को ही रिवाइज हुआ। 1 सितंबर की डेट के रिवीजन है। रेट का रिवीजन 1 सितंबर का ही है। किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बात का ये एक मिस इन्फॉर्मेशन मैं कह सकता हूँ, या लोगों को शायद पता नहीं होगा। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि किसान आंदोलन का इसमें कोई इम्प्लीकेशन है। हरियाणा के भी हमारे जो टोल प्लाजा हैं उनका भी 1 सितंबर को। सर, यहाँ पे जैसे 5 रुपए बढ़ा है तो कई और टोल प्लाजा पे क्या जा रहा है कि सिर्फ 40 रुपए जो है वो एकदम से। ऐसा एक कैलकुलेशन है, अगर वो कैलकुलेशन चाहिए तो वो हम पब्लिक कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको अप्रूव करके जो उनका पॉलिसी लेटर है, किस पॉलिसी में किस कैलकुलेशन से होता है, ये हमारे अपने घर में नहीं जाता है। जो टोल कलेक्शन है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, जो भारत सरकार का एक बड़ा फंड है। सारा का सारा पैसा उसमें जाता है। ये ना NHI के पास पैसा होता है ना हमारे किसी। आज आपको ऐसा लगा था कि टोल प्लाजा जो है वो खाली हो जाएंगे, पर किसानों ने अभी भी बोला कि जब तक रेट जो है वो वापस नहीं ली जाते, वापस वही रेट नहीं होते, तब तक मोर्चा जो है वो नहीं। अभी इस बारे में हमारी उनसे कोई बात नहीं, अभी यूनिलेटरल है। जो भी है बात यूनिलेटरल है। हमारे ऊपर डिस्कशन होगी, कोई फैसला लिया जाएगा। अगर हम डिस्कशन के लिए यहाँ पे आए हैं, अगर वो डिस्कशन के लिए हमारे को आगे मतलब बात करेंगे तो हम सर्टेनली इसके ऊपर बात करेंगे। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो काफ़ी लंबे अरसे तो जब तो किसान अंदोलन चल रहा है उदों तो ही लाडोवाल टोल प्लाजा इसी तरीके दे नाल बंद है। थानू एक बार तस्वीरां असीं दिखावांगे कि लिस्ट जिहड़ी है ओह किस तरीके दे नाल रिवाइव लिस्ट जिहड़ी है ओह कीती गई है। हालांकि थानू जेकर उपर मैं दिखाना चाहां तां वेख सकदे हो लिस्ट पुरानी जिहड़ी है ओह फटी हुई नज़र आ रही है। ਇੱਥੇ 135 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਫਿਗਰ 130 110 ਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਕਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਦਾ ਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।